भाई हरियाणा में पीजीटी की बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है भाई। जो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं, इसमें क्या, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीजें हम जितने भी मतलब डाउट हो सकते हैं आपके, सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ जो आपकी पोस्ट रहेगी वो सभी सब्जेक्ट की मिलाकर है भाई, ये जो 3069, और ये अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे भाई 25 तारीख तक, और 14 तारीख इनकी लास्ट डेट है। और ये लास्ट ही होती है, इसके बाद में मॉडिफिकेशन वोडिफिकेशन वगैरह का यहाँ कोई मतलब चांस नहीं होता। अपना टाइमली फॉर्म अप्लाई कर लें, लास्ट डेट का वेट ना करें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग सब्जेक्ट में कितनी कितनी है, तो जो इंग्लिश वालों के लिए अच्छी वैकेंसियां हैं भाई इस बार। देखिए इंग्लिश वालों के लिए जो है ये 174 के आसपास जो पोस्टें हैं। फिजिक्स वालों के लिए अच्छी पोस्टें हैं, पॉलिटिकल साइंस की खूब पोस्टें हैं। जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ठीक है भाई, बायो में ठीक है, केमिस्ट्री में ठीक है, और जो अपना क्या है, ये फिजिक्स फिजिक्स में भी ठीक ठाक पोस्टें हैं, मैथमेटिक्स में ठीक है। तो ये जो पीसीएम भी है इनके लिए ठीक है। हिंदी वालों के लिए थोड़ी सी मतलब बैड न्यूज़ है भाई, हिंदी की सिर्फ 4 ही पोस्टें हैं। पिछली बार भी रेस्ट ऑफ हरियाणा में नहीं आई थी पोस्टें, और वो भी मेवात कैडर में है। हिस्ट्री की ठीक ठाक है। और इसके अलावा जो आप एडवर्टाइजमेंट में एक बार अच्छे से इसको देख लेना, अपने अपने सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्टें हैं। इंग्लिश की मैंने बता दी भाई, 174 के आसपास ये जो आपकी पोस्टें हैं। हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपकी 414 रेस्ट ऑफ हरियाणा में है, और जो 42 जो पोस्ट हैं वो इसमें मेवात कैडर में है। इसके अलावा फिजिक्स वालों के अंदर 410 और 36 अच्छी पोस्टें हैं। पॉलिटिकल साइंस वालों की ठीक हैं, हिस्ट्री वालों की भी ठीक ठाक पोस्टें हैं। मतलब टोटल मिलाकर हर सब्जेक्ट की ठीक ठाक पोस्टें आई हुई हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन वही, जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया हो, जैसे अगर मान लीजिए आप इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एमए इंग्लिश होना चाहिए, और उसके अंदर आपके 50% मार्क जरूरी हैं। ठीक है, एससी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, वो 45 पर भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, उनमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एमए है। जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें थोड़ा सा अलग अलग जो दे रखी हैं, जैसे आपका केमिस्ट्री है तो उसमें एमएससी केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री दोनों एलिजिबल होते हैं। बायो है उसके अंदर जो बॉटनी है, जूलॉजी है, इसके अलावा बायो केमिस्ट्री है। इसके अलावा इनकी कुछ एक और ब्रांचेज होती हैं, उनसे भी जिसने मास्टर कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही फिजिक्स में भी है भाई, फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स। तो ये साइंस वालों को छोड़ के इसके अलावा जितने भी ये आपके सब्जेक्ट हैं उसमें आप ये मान के चलो कि जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर कर रखा है उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एचटेट होना चाहिए। हालांकि एक एडवर्टाइजमेंट में एचटेट लिख रखा है, ये इसका कोई प्रोविजन हरियाणा में नहीं है। इसके अलावा कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका 10th 12th, फिर आपकी उसके बाद ग्रेजुएशन। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपके कंपलसरी है ही, 50% मार्क है। इनमें से आप कोई भी 3 के अंदर जब हम एवरेज निकालते हैं उनका तो वो 50% होना चाहिए भाई। ठीक है, समझ गए होंगे आप। मतलब कि इनमें से किसी 3 में आपके टोटल नंबर को जोड़ के 3 से डिवाइड करोगे तो वो 50 आना चाहिए। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, इनमें से कौन सा 3 ले लें। लेकिन पोस्ट जो आपकी ग्रेजुएशन है, पीजी है, जैसे जो एमए या फिर जो भी एमएससी, उसमें आपके जरूरी हैं कि 50% होने ही चाहिए। इसके अलावा एज जो है 18 से 42 साल तक के फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा वही जो छूट होती है जितनी भी, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी के लिए 5 साल, एसटी हरियाणा में नहीं होता भाई। और इसके अलावा जो फीमेल हैं, जो अनमैरिड हैं, उनके लिए 5 साल की छूट है। और इसके अलावा जो फीमेल हैं, जो अनमैरिड, उनके लिए 5 साल की छूट है। इसके अलावा जो डिवोर्स वुमेन है उनके लिए 5 साल की छूट है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई समझने वाला।
तो इसमें आपके 3 स्टेज रहेंगी। आपका सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे हम ये कह सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो होगा प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। प्री को आप कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, 5 ऑप्शन होंगे और सभी को जो है वो फिल करने ज़रूरी है भाई, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। अगर कोई स्टूडेंट 10% से ज़्यादा यानी कि 100 में से 10 से ज़्यादा अगर वो ब्लैंक छोड़ के आता है तो उसकी जो डिसमिस कर दी जाएगी। अब ये सोचो कि भाई कितने बच्चे इस मेंस एग्ज़ाम में जाएंगे, तो जितनी भी आपकी पोस्ट है उनका 4 गुना आपको मेंस के लिए फिर बुलाया जाएगा। जब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की, ये आपका प्योरली सब्जेक्ट का होगा पेपर और सब्जेक्टिव होगा। जैसे यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उसी तरीके से सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। और इसमें जो आपका ये जो 87.5 नंबर का आपका होगा, वैसे 150 मार्क का होगा, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा जब फाइनल मेरिट बनाती जाएगी, तो इसका वेटेज होगा इतने परसेंट। आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से 2 गुना बच्चे, अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 50 पोस्टें हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ से जो 4 गुना बच्चे हैं, 200 बच्चे यहाँ पर मेंस एग्जाम देंगे और उनमें से 100 बच्चे ही क्या देंगे, आपके इंटरव्यू देंगे। अब इसमें एसेंशियल जो मतलब कंपलसरी होता है वे कुछ एक स्कोर करना, अदरवाइज आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। इसमें पोस्टें वैकेंट भी पिछली बार रह गई थी कुछ एक सब्जेक्ट में, तो उसका क्या सीन है। देखिए स्क्रीनिंग आपका टेस्ट है, इसमें जो एमसीक्यू आपके 100 नंबर के हैं, 2 घंटे हैं। इसमें से आपका जो प्री है उसमें 25 नंबर लेने जरूरी हैं। अगर 100 में से 25 नंबर नहीं आए, तो अगर आपका मतलब 4 गुना में आ भी रहा है इन केस, तो भी आपका कैंडिडेचर वो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको मेंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसमें सूचना है। इसी तरीके से जो सब्जेक्ट के टेस्ट में होता है, स्टूडेंट के 35% का स्कोर नहीं आ पाता, इसलिए उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता और कुछ केसेस में पोस्टें खाली रह जाती हैं। अब इसके बाद ये जो टेस्ट है, इसमें से छूट दी जा सकती है। वो जो म्यूजिक और जो फिजिकल एजुकेशन के केस में वो डिपेंड करेगा भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। बाकी अदर जो सब्जेक्ट है उनमें आपका ये होगा ही होगा। अब बात करते हैं मेंस की। भाई मेंस में आपका सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट, अब मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री से एमए किया है, किसी ने इंग्लिश से एमए किया है, तो आपके सब्जेक्ट से ही आपके पास 150 जो नंबर का जो पेपर आएगा और उसके आपको 3 घंटे टाइम मिलेगा और 35% जरूरी है। यहाँ पर जो 100 नंबर का पेपर है भाई, ये भी आपका होगा सब्जेक्ट का और इसके साथ साथ कुछ एक क्वेश्चन आपके आएंगे, जैसे हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जीएस, जीके और जो हरियाणा और उसकी करंट अफेयर हम बोल सकते हैं, और इसके अलावा जो साइकोलॉजी, इनसे जो आपके क्वेश्चन कुछ एक पूछे जाएंगे। मेजर जो पोर्शन रहता है आपका वो क्या किसका रहेगा, सब्जेक्ट का रहेगा। अब हम बात करें इंटरव्यू की, तो ये इंटरव्यू होता है, 2 गुना स्टूडेंट का बुलाया जाएगा और जो ये 12.5% इसकी क्या मिलेगी, वेटेज मिलेगी। अब जो फाइनल स्कोर होगा उसमें प्री है उसका कोई हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस और इंटरव्यू के ऊपर, यानी कि आपके सब्जेक्ट और इंटरव्यू की जो आपकी नॉलेज और उसमें मिले स्कोर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं कि भाई फीमेल के लिए, तो फीमेल और जो एक्स सर्विसमैन है और जो पीबी जो कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए जो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है, उसी हिसाब से फीमेल को इस भर्तियों में भी 33% रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल। और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो डाल देंगे। फीस आपकी भाई जनरल की 1000 रुपये रहेगी और जो फीमेल SC OBC हैं उनकी 250 रुपये इसमें फीस रहेगी। तो फीस भाई HPSC की हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा होती है भाई, HSSC से 1000 रुपये के आसपास इसमें फीस होती है। आपकी जो सैलरी रहेगी इसमें, आपका बेसिक रहेगा 47,600, DA रहेगा भाई आपका जो 50% होता है बेसिक पर। HRA 3 स्लैब होती हैं, 8%, 16%, 24%। हमने 8% ली है मिनिमम, आपके डिपेंड करेगा पोस्टिंग पर, वहाँ 16 है या फिर 24 है। मेडिकल 1000 रुपये। इसके अलावा जो बेसिक और DA के 10% NPS में कट जाता है। GIC आपका 30 रुपये।
तो ये आप दोनों इसमें से माइनस कर लेना, जो बची हुई सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। तो ये थी भाई सारी चीज़ें। इसके अलावा एक बार एडवर्टाइज़मेंट और देख लेते हैं, कोई चीज़ इसमें से रह गई है तो। इसके अलावा आपका कोई और डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कुछ एक डाउट भाई बच्चों के आते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर कि भाई एचटेट कौन-सा वैलिड होगा, नहीं होगा। तो भाई जिसकी भाई लास्ट जो हमारी डेट है 14/8/2024, इस तक आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी मान्य होगी, ठीक है? जैसे किसी बच्चे का अभी 2-4 दिन में मान लो रिज़ल्ट आ जाए एमए का या फिर एमएससी का, और तो उस वो भी इसमें क्या है, एलिजिबल है। इसके अलावा किसी ने इम्प्रूवमेंट किया है, मान लो पहले उसके 49% नंबर थे एमए में, और उसका इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट आ जाए 14 तारीख तक उसके हो जाएँ 52%, तो वो भी एलिजिबल है। एचटेट का पता ही है आपको कि हम फाइनल ईयर में जब होते हैं तो भी जो पीजीटी का एचटेट दे सकते हैं। इसके अलावा एक बार एडवर्टाइजमेंट हम और देख लेते हैं अच्छे से, कोई पॉइंट हमारा छूट ना जाए। तो ये है भई आपके एडवर्टाइजमेंट पीजीटी टीचर्स, और जो फैमिली आईडी और जो आधार नंबर है। और एक और डाउट है, क्या अभी अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर अपना एचटेट पास कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जनरल के अंदर आप काउंट होंगे। ये है भई आपकी जो ये 25 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएँगे, 14 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएँगे। लेकिन आप ये जो चीज़ है वो अपना ध्यान रखना कि टाइम से ही अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। और ये देखिए 5 बजे तक है भई, कई जो फॉर्म भरे जाते हैं वो रात को 12 बजे तक होते हैं। तो हमारे एचपीएससी का 5 बजे तक है, कहीं फिर सोच रहे हो लास्ट डेट को भर देंगे। और इसके अलावा ये आप पोस्टें अच्छे से देख सकते हैं, बायोलॉजी की 233 है, केमिस्ट्री की 255, अपने-अपने सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स की है, इंग्लिश वालों की 174 है, पिछली बार नहीं आई थी। फाइन आर्ट वालों की पिछली बार काफ़ी वैकेंसियाँ थी, इस बार कम है भई। हिंदी वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, सिर्फ़ महज़ 4 पोस्टें हैं। और हिस्ट्री वालों की भी ठीक-ठाक पोस्टें हैं, होम साइंस की। और इस बार साइंस वालों के मज़े कर दिए भई, देखो मैथ वालों की 414 42, फिज़िक्स की 410 36, और उनकी जो बायो की उनकी पोस्टें थी। पॉलिटिकल साइंस में और इनमें भी ठीक-ठाक पोस्टें हैं। क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा पोस्टें आई थी पॉलिटिकल साइंस में और जो काफ़ी सब्जेक्ट में, लेकिन वो 35% की वजह से पोस्टें खाली रह गई थी कुछ एक सब्जेक्ट में। सोशियोलॉजी में 40 पोस्टें हैं भई, और उर्दू में 4, पंजाबी में 50 है। साइकोलॉजी वालों के लिए भी थोड़ी-सी मतलब बैड न्यूज़ है भई, ये एक ही पोस्ट है। हिंदी और साइकोलॉजी वालों के साथ थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी हुई है। और कंप्यूटर साइंस का आप लोगों को पता है अभी-अभी पिछली जो भर्तियाँ थी उन्हीं का पंगा चल रहा है। और पेपर इसमें एग्ज़ाम वगैरह भी जल्दी होने की उम्मीद है। एट लीस्ट जो प्री का एग्ज़ाम है वो इलेक्शन से पहले आपका हो जाएगा, और इन एग्ज़ाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भई, ज़्यादा सा इलेक्शन का और ये जो सरकारों का, ये अपनी स्पीड से अपने चलते रहेंगे। तो आप इनकी तैयारी कर लीजिए। देखिए, एक पॉइंट और रह गया था भई, आपका हिंदी एज़ ए सब्जेक्ट आपका कभी ना कभी पढ़ा हुआ होना चाहिए, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में या पीजी में, ठीक है? ये हर सब्जेक्ट के बच्चों के लिए ज़रूरी है, लेकिन जनरली जो हरियाणा के बच्चे हैं, उनका हिंदी कहीं न कहीं 10th-12th में पढ़ा हुआ होता है। एचटेट होना चाहिए, ये स्टेट लिख रखा है, लेकिन ऐसा मतलब कोई एग्ज़ाम मैंने तो देखा नहीं। कंसिस्टेंट गुड रिकॉर्ड आपको बता दिया कि भई 3 जो हैं वो, ये देख लीजिए भई बायोलॉजी वालों के लिए, जेनेटिक्स ये अपना पढ़ लेना। इसके अलावा जो आपका एक पॉइंट भई वहाँ पर मैं भूल गया था, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ भई। इसके अलावा बीएड भी ज़रूरी है। वही जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो रह गया। इसके अलावा बीएड
आपका मस्ट है। जो चौथा जो पॉइंट है यहाँ पर वो है बीएड। एमए किया होना चाहिए आपका, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस एचटेट होना चाहिए, और प्लस ये जो आपका कंसिस्टेंट गुड रिकॉर्ड आपका ज़रूरी है ही। ये अलग-अलग मोस्टली मैंने आपको बता ही दिया, साइंस वाले अपना थोड़ा-सा ध्यान कर लें, और जो है वो मास्टर डिग्री है ही। आपका जो लास्ट डेट का ये सर्टिफ़िकेट वगैरह के बारे में, और एक फीमेल के लिए भी, फीमेल जो है सर्टिफ़िकेट जैसे ओबीसी, एससी के, वो वो हमेशा वो फादर साइड से होते हैं भई। अब ओबीसी में जो इनकम देखी जाती है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, वो फादर की इनकम देखी जाती है। बहुत सारी वो जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको ये कन्फ्यूज़न होता है। और जो हमेशा सर्टिफ़िकेट होगा ओबीसी का और इनका, ये फादर